पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक फॉर एसएम गुड गार्ड्स एंड सेक्शन कंट्रोलर रेलवे वर्किंग पार्ट 11। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, खाली स्थान ट्रेनों में केवल सामान्य कोच होते हैं। खाली स्थान ट्रेनों में केवल सामान्य कोच होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, अंत्योदय। अंत्योदय जो ट्रेन है उसमें केवल सामान्य कोच होते हैं, डबल डेकर, तेजस और दुरंतो में नहीं होते हैं। लेकिन अंत्योदय ट्रेन जो है उसमें सामान्य कोच होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। पर हम सफर एक्सप्रेस पूरी तरह से एसी सेवा है। हम सफर एक्सप्रेस जो है पूरी तरह से एसी सेवा है। यानी कि किस प्रकार का एसी है? 3 टायर है, 2 टायर है, 1 टायर है, सीसी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। यानी कि हम सफर एक्सप्रेस इज ए फुली एसी सर्विस। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन डबल डेकर है? निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन जो है वो डबल डेकर है? तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, उदय। उदय जो है वो डबल डेकर ट्रेन है, जो कि डबल डेकर ट्रेन तो कई जगह चलती है, जैसे जयपुर दिल्ली सराय एसी डबल डेकर। देखिए दोस्तों, ये डबल डेकर जो ट्रेन होती है, ये डबल डेकर का मतलब होता है 2 तल्ले। यानी कि आप एक तल्ले ट्रेन में बैठे होंगे और कोई ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो डबल डेकर ट्रेन में जरूर बैठे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 तल्ला, जिससे कि 2 तल्ले बस की तरह होती है, उसी तरह से ये 2 तल्ले ट्रेन होती है, जिसको हम डबल डेकर ट्रेन कहते हैं। और इसका तस्वीर जो है आप बगल में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, रेल डिब्बे में 72 बैठने की जगह होती है और इसमें 120 यात्री। कपूरथला जो कोच फैक्ट्री है उसके नाम से ही एक कारनामा है कि कपूरथला ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 सेंटीमीटर हाई स्पीड वाली डबल डेकर कोच तैयार किया था। रेलवे के मुताबिक यह नया डबल डेकर कोच जो है हाईटेक सुविधाओं और डिजाइन से लैस है और इसकी कैपेसिटी जो है 120 लोगों को है। यानी कि एक कोच में 120 लोग यात्रा कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, यानी कि उदय। निम्नलिखित में से किस वैगन का उपयोग ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, एनएमजी। एनएमजी ऑटोमोबाइल एक्सप्रेस ऑटो कैरियर से ले जाने के उद्देश्य से पीओएच के दौरान 20 से 21 वर्ष बाद एक एयर ब्रेक कोच परिवर्तन होने वाले कोचों को एनएमजी कोच रूप में जाना जाता है और इन कोचों से बने रेक को एनएमजी रेक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका चित्र आप बगल में देख सकते हैं। ये क्या होता है कि जो पुराने कोच होते हैं उनका जो विंडो यानी कि जो खिड़की होता है उसको बंद कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है और उसको जो है एनएमजी कोच बना दिया जाता है, जो कि ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए काम होता है। उसमें बहुत से जो महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं उन सबों को उसमें क्या किया जाता है? लोडिंग किया जाता है। देखिए दोस्तों, एएनजी कोच पर हम ज़्यादा अगर विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसकी क्षमता 12 टन होती है। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ऐसे परिवर्तित कोच का जीवन मूल्य निर्धारण तारीख जो होता है ये 30 वर्ष तक होता है और ये जो है इसका 28
ये परंपरागत दौरान वाहन को नुकसान से बचाने के लिए बेहतर एडजस्टेबल सेंट्रल लॉकिंग व्यवस्था होती है और पीओएच की अवधि यानी कि इसकी जो पीओएच की अवधि होती है वो 24 महीने होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। पर 5 निम्नलिखित में से कौन टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी यानी कि BLCA। देखिए दोस्तों BLC जो है वो टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है, जबकि BPTN और BPTN GLN BTLFN ये जो है टैंकर प्रकार का वैगन है, जबकि BLCA जो है वो क्या है, कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है दोस्तों। BLCA और A चाहे BLCA ये कंटेनर वैगन होते हैं, तो इसीलिए BLCA जो है वो टैंकर वैगन नहीं है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी है। नंबर 6, भारत में बुलेट ट्रेन किसके सहयोग से शुरू होगी? देखिए दोस्तों अभी तक चली नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह ट्रेन जो है 7 रूटों में चलेगी, ठीक है, जिसमें नाम आता है दिल्ली से नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, नासिक, नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, वाराणसी, पटना और हावड़ा भी इसमें शामिल है। दोस्तों प्रश्न आया है कि भारत में बुलेट ट्रेन किसके सहयोग से शुरू होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए जापान के सहयोग से शुरू होगी। देखिए दोस्तों रेलवे कोच बनाने वाली कंपनी IBM ने जापानी कंपनी हिताची से सहयोग से, देखिए एक जापानी कंपनी है जिसका नाम क्या है, हिताची के सहयोग से बुलेट ट्रेन के कम से कम 6 रेक यानी कि 60 कोच। 8 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी यानी कि बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है, बिलासपुर है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी यानी कि हुबली में। देखिए दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे को दक्षिण मध्य रेलवे पुनः गठित हुबली डिवीजन एवं दक्षिण रेलवे के बेंगलोर और मैसूर डिवीजनों को मिलाकर इस रेलवे को 1 अप्रैल 2003 में ये कार्य करना प्रारंभ किया। इस मुख्यालय कर्नाटक राज्य के हुबली में है। कहाँ है दोस्तों? हुबली जो है वो कर्नाटक में है, यानी कि कर्नाटक राज्य के हुबली में इसका मुख्यालय है। और मैंने आपको बताया कि दक्षिण रेलवे को हुबली डिवीजन इसका मुख्यालय है और ये बेंगलोर और मैसूर डिवीजनों को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। देखिए भारतीय रेलवे का एक ब्लू चिप रेलवे जोन है। इसको क्या कहा जाता है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है वो भारतीय रेलवे का एक क्या है, ब्लू चिप रेलवे जोन है। अपने मौजूदा जो है ये भी जो है 1 अप्रैल 2003 से ही अस्तित्व में है और तब से इस नई जोनल रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में ही कार्य कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। 11 मालगाड़ी में अधिकतम खाली स्थान विषयन जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों मैक्सिमम फिल विषयन कैन बी अटैच्ड इन ए गुड ट्रेन।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, यानी कि 42। मालगाड़ी में अधिकतम जो है वो 42 विषयन जोड़ा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। यदि खाली स्थान सुधार आवश्यक हो तो एक नया SWR जारी किया जाना चाहिए। If fill correction is necessary is the fresh SWR should be issued। तो देखिए दोस्तों SWR से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और ये किसी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न यही है कि यदि खाली स्थान सुधार आवश्यक हो तो एक नया SWR जारी किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ जो क्या दिया है, 6 दिया है, 6th यानी कि 6, यानी कि 6वां, यानी कि अगर जब भी अगर छठवां करेक्शन करना जरूरी हो, छठवां सुधार करना जरूरी हो तो नया SWR बनाया जाएगा। यदि 5 वर्ष पूरा भी हो गया हो तब पर भी नया SWR बनाया जाएगा। इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। GRS में अध्याय 5 खाली स्थान से संबंधित है। बहुत ही अच्छी प्रश्न है, यानी कि चैप्टर 5 इन GRS डील्स विथ फिल। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, यानी कि कंट्रोल एंड वर्किंग ऑफ स्टेशन, यानी कि स्टेशनों का नियंत्रण और कामकाज जो है वो GRS 5 में है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। देखिए देखो अध्याय जो 5 है उसमें संचालन हेतु स्टेशन मास्टर की जिम्मेवारी, नियमों और की आपूर्ति एवं अन्य दस्तावेजों का विवरण प्रदर्शन करना, आदेशों की प्रति अधिकता, पुस्तकों की विवरणों का रख रखाव, सिग्नल केबिन ड्यूटी की उपेक्षा की रिपोर्ट, स्टेशन संचालन नियम, फार्म, ये सब चीजें जो है वो क्या है, अध्याय 5 में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। प्रश्न नंबर 14, संपर्क का वर्णन GRS के खाली स्थान अध्याय में किया गया है। देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको यानी कि लेवल क्रॉसिंग इज डील्स इन चैप्टर फिल ऑफ GRS। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, यानी कि 16वां। जो 16वां अध्याय है उसमें संपर्क का वर्णन किया गया है, यानी कि संपर्क पे सिग्नलों की जानकारी, उपकरणों की पूर्ति, उनके देख रेख, सड़क यातायात, पास होने वाली गाड़ियों के लिए गेटमैन को ध्यान से देखे, पहियों को कलेज के लिए चैनल, संपर्क खराबियां, संपर्क पर अवरोध, गाड़ी का विभाजन, 4 ट्रेरिंग पार्टिंग और फाटक के कार्यभार का अंतरण, ऊंचाई मापी यानी कि हाइट गेज जो होता है उसको भी विवरण जो है वो 16वां अध्याय में दिया रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेशनों को मोटे तौर पर खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, यानी कि ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन। स्टेशनों को जो है 2 रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक जो है ब्लॉक स्टेशन और दूसरा जो है नॉन ब्लॉक स्टेशन। तो देखिए दोस्तों ब्लॉक स्टेशन ऐसे मतलब कि उसमें आता है A, B, C और स्पेशल, और नॉन ब्लॉक में जैसे कि D और DK और साइडिंग स्टेशन आते हैं। तो स्टेशनों को मोटे तौर पर 2 रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, स्टेशन सेक्शन खाली स्थान वर्ग के स्टेशन है। स्टेशन सेक्शन अवेलेबल फिल क्लास स्टेशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, यानी कि बी ऑप्शन जो है क्या है,
सी ऑप्शन सही है, यानी कि स्टेशन सेक्शन जो है वो बी वर्ग के स्टेशन है, यानी कि बी क्लास के ही स्टेशनों पर स्टेशन सेक्शन होता है। बी क्लास के ही स्टेशनों पर स्टेशन सेक्शन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेशन चेतावनी बोर्ड गैर ब्लॉक स्टेशन के खाली स्थान मीटर पीछे लगाया जाता है। स्टेशन चेतावनी बोर्ड गैर ब्लॉक स्टेशन के खाली स्थान मीटर पीछे लगाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी, यानी कि 1200 मीटर पीछे लगाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी है। SWR खाली स्थान के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन सा, SWR कम अंडर चैप्टर, यानी कि किस चैप्टर किस अध्याय के अंदर आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, यानी कि अध्याय 5 के अंतर्गत जो है वो SWR आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है। आप पहलू का अर्थ है सिग्नल का खाली स्थान। आप एस्पेक्ट मीन्स फील्ड ऑफ सिग्नल। आप पहलू का अर्थ है सिग्नल का खाली स्थान। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, अदर देन मोस्ट द रेस्ट्रिक्टिव ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक पहलू के अलावा। यानी कि आप पहलू जो होता है सिग्नल का सबसे प्रतिबंधात्मक पहलू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। पोजीशन लाइट शंट सिग्नल खाली स्थान को आप पहलू में दिखाता है। पोजीशन लाइट जो सिग्नल है वो खाली स्थान को आप पहलू में दिखाई देता है, यानी कि जो अब ऑफ होता है पोजीशन लाइट सिग्नल तो कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, का हुआ तिरछी सफेद रोशनी दिखाई देता है। जैसे देखिए दोस्तों शंट सिग्नल जो है वो इस तरह से अकेले खंबे पर भी लगाया जाता है, और चाहे किसी भी जो सिग्नल है, अगर कोई सिग्नल है तो उसके नीचे भी शंट सिग्नल लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों शंट सिग्नल जो है वो जब ऑन स्थिति में होता है तो इसी तरह से दो समानांतर बत्तियां उसमें जलती रहती है, और जो ही वो ऑफ किया जाता है तो ये जो है एक तिरछी बत्ती दिखाई देने लगती है, यानी कि ये इस वाला बत्ती बुझने के अलावा जो है क्या है, वहां पे एक दूसरी बत्ती जल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये तिरछी बत्ती दिखाई देने लगती है। तो सही उत्तर जो है क्या है, सी है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों मैं रेलवे डिपार्टमेंटल से संबंधित कुछ न कुछ अच्छे वीडियो अपलोड जरूर करता रहता हूं, ताकि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इसका बहुत ही भरपूर लाभ मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।